हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 939 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज ये तीसरी क्लास होगी और जो भी क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे हमीरपुर बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 119 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया कि द टू कैश मेमोरी राइट पॉलिसी आर राइट बैक एंड। तो दो कैश मेमोरी के पास लेखन नीतियाँ होती हैं। तो पहली होती है राइट बैक, तो दूसरी होगी राइट थ्रू, ऑप्शन डी। द प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम एंड ईप्रोम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर कोल्ड। तो कंप्यूटर सिस्टम में रोम हो गया, प्रोम एंड ईप्रोम में जो प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं तो वो कहलाते हैं फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 121, इसमें यह पूछा गया कि द कीज ऑन ए क्वेट्री कीबोर्ड हैव स्मॉल बम्प्स ऑन द डेम टू हेल्प पोजीशन द फिंगर्स विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड पर जो कि दो की होती हैं छोटी, जो कि बिना कीबोर्ड देखे आप उस पर पोजीशन बना सकते हैं, तो वो होती हैं एफ एंड जे। रे टेक्नोलॉजी कंबाइन मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव्स टू अचीव स्पीड एंड रिडंडेंसी। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए रेड। तो आपको बतानी है रेड की फुल फॉर्म। तो क्या होती है? रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी। तो कौन सी ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज है जो कि स्टोर कर सकती है हाईएस्ट। तो ये कर सकती हैं ब्लू रे डिस्क, मैक्सिमम 25 GB तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 पर। विच कंपोनेंट ऑफ ए लेजर प्रिंटर मेल्ट्स द टोनर पार्टिकल टू फॉर्म परमानेंट इंप्रेशन ऑन द पेज। तो लेजर प्रिंटर का कौन सा जो कि कंपोनेंट टोनर पार्टिकल को मेल्ट करता है स्थायी पेज पर। तो फ्यूजर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेस फ्लैश मेमोरी। तो कौन सी स्टोरेज मीडिया जो कि प्रयोग करती हैं फ्लैश मेमोरी को। तो ये करती हैं सॉलिड स्टेट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें ये पूछ रहा है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये किसका पार्ट है? ALU CPU का। क्वेश्चन नंबर 127, तो इन ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू चेंज द प्रियोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका जो आंसर पहले से टिक हो गया है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 128, विच इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेस मल्टीपल ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स टू ट्रांसफर मोर डाटा एट द सेम टाइम। तो कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं जो कि यूज करती हैं मल्टीपल ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर को, एक ही समय में अधिक डाटा ट्रांसफर करना हो। तो मीमो, ऑप्शन सी। मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाई बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर में। तो कौन लाई करती हैं?
फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर्स के बीच में। तो राइट आंसर होगा डाटा लिंक लेयर। क्वेश्चन नंबर 130, विच लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग ऑफ पैकेट्स ओवर नेटवर्क। तो कौन सी लेयर में हमें रूटिंग ऑफ पैकेट्स देखने को मिलते हैं? तो ये हमें देखने को मिलते हैं नेटवर्क लेयर में, ऑप्शन सी। ए वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन repository that is collaboratively added by the members of the concerned community is called a। तो राइट आंसर होगा विकिपीडिया, ऑप्शन बी। The frequency band of the spectrum reserved for unlicensed use is called band। तो वो कहलाती हैं ISM, ऑप्शन बी। A computer can capture all packets being transmitted over the shared transmission medium by setting the network interface in mode। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा प्रोमिसेस, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 134 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस। तो इनवैलिड कौन सा है? 192.168.1.270, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इनमें से कौन सा ऑप्टिकल फाइबर केबल का टाइप है? तो मल्टी मोड। What is full form of the term WEP used with Wi-Fi security? तो आपको बतानी है WEP की फुल फॉर्म वाईफाई सिक्योरिटी के साथ। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट ए फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो प्रोसेस मैनेजमेंट ये भी है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ये भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट भी, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे नॉट कॉज स्टारवेशन। तो इनमें से कौन सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का कारण नहीं हो सकता? तो राउंड रॉबिन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 140, इज ए मेमोरी एरिया दैट स्टोर्स द डाटा while it is being transferred between two device या between a device and application। तो वो होती है मेमोरी बफर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है। तो विंडो विस्टा भी होती है, विंडो मिलेनियम भी, विंडो XP भी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। In Windows 10, how can one sneak a peek at the desktop without closing या minimizing all the open window। तो विंडो 10 में अगर आपने सभी ओपन विंडोज को बिना बंद या मिनिमाइज किए एक स्नीक पीक कैसे कर सकते हैं? तो वाई मूविंग द माउस कर्सर एट द एंड ऑफ द टास्क बार, ऑप्शन बी।
What is the short method to minimize all other window except the one you wish to keep visible in window 10? तो इसका भी जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बाई ग्रेविंग द विंडोज टाइटल बार यूजिंग माउस एंड शेकिंग इट। In window 10, the provides quick access to notification, toggle battery saver mode, choose a network and set stable mode। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 में भी पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर एक्शन सेंटर, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 पर, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब ए सिचुएशन when a computer does not respond to any input from the user? तो राइट आंसर होगा हैंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 146 इज ए सिचुएशन दैट arises when two threads access a shared variable simultaneously and the final value in the variable depends upon the order of execution of thread instructions। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा रेस कंडीशन, ऑप्शन बी। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल। रेड हैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एक उदाहरण है ये? लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का। व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू डिलीट ए फाइल? अगर फाइल को डिलीट करना हो तो कौन सी लिनक्स कमांड है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, DL। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 150 पर, रीड्स वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, translates it into machine codes, execute it and then goes to the next statement of the program। तो ये करता है इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तब तक के लिए किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।